ओम गंग गणपतये नमो नमः। ओम नमः भगवते महावसुदेव। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंदा अथा प्रथमोध्याय प्रियव्रत चरित्र भाग 2। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो परम भागवत प्रियव्रत को छोटे होने के कारण नर्मदा से सिर झुका लिया और जो आज्ञा कैसा करके बड़े आदरपूर्वक उनके आदेश से उद्धार किया। तब स्वामी मनु ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके पश्चात वे मन और वाणी के अभिषेक अपने आशय तथा सर्व विहारातीत परम ब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने लोक को चले गए। इस प्रकार प्रियव्रत और नारद जी सरल भाव में उनके ओर देख रहे थे। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल में भरे हुए गृहस्थ रूपी दुस्तर जलाशय के भोगने की इच्छा से निर्मित हो गए। अब पृथ्वी पर महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज शासन में कार्य में नियुक्त हुए, जो संपूर्ण जगत को बंधन में छुड़ाने में अत्यंत समर्थ हैं। उन आदि पुरुष श्री भगवान के चरण जुगल का निरंतर ध्यान रखते हुए करने से फिर राग आदि सभी मल नष्ट हो चुके थे, तो भी उनका हृदय अत्यंत शुद्ध था। तथापि बड़ों के मान रखने के लिए पृथ्वी पर शासन करने लगे। तदंतर उनका प्रजापति विश्वकर्मा के पुत्री बृहस्पति से विवाह हुआ। उनसे 10 पुत्र हुए और सब उन्हीं के समान शीलवान, गुणी, कर्मनिष्ठ, रूपवान, पराक्रमी थे। उनकी छोटी ऊर्जस्वती नामक कन्या हुई। पुत्रों का नाम अग्निद्र, इद्मजी, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, श्रवण, मेघातिथि, वित्तिहोत्र और कवि थे। ये सब नाम के अग्नि के भी हैं। इनसे कवि, महावीर और सुमान 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था में आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम को ही स्वीकार कर लिया। इन निर्वृत्ति परायण महर्षियों ने संन्यास आश्रम में रहते हुए समस्त जीवों का अधिष्ठान और भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने के लिए भगवान वासुदेव के परम सुंदर चरणाविंदों का निरंतर चिंतन किया। उसे प्राप्त हुए अखंड और श्रेष्ठ भक्ति योग से उनका अंतःकरण सर्वथा शुद्ध हो गया। उनके भक्त श्री भगवान का आविर्भाव हुआ। तब देह आदि के उपदि के निर्वृत्त हो जाने पर आत्मा के संपूर्ण जीवों के आत्मभूत प्रत्यक्षता में एक ही भाव से स्थित हो गए। महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस और रवत ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनांतरों के अधिपति हुए। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निर्वृत्ति परायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 बुध वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया, जिसमें वो अपनी अखंड पुरुषार्थ में बिरशाली भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे। उसमें डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे। प्राण प्रिया बृहस्पति के दिन दिन बढ़ने वाले अमोद प्रमोद तथा अभियानात्मक क्रीड़ाओं के कारण उनकी स्त्री जनोचित हावा, लज्जा से संकुचित, मंदहास से युक्त चितवन और मन को भाने वाली विनोद आदि महामणि प्रियव्रत विवेकहीन भक्तियों के बाती आत्म विस्मृत होकर सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में वे आसक्त नहीं थे। एक दिन उन्होंने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु को परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं, उसमें से आधा ही प्रकाश आता है और आधा में अंधकार छाया रहता है, तब उन्होंने पसंद नहीं किया। तब उन्होंने संकल्प लेकर कि मैं रात को दिन बना दूंगा। सूर्य के समान ये बेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की भांति उसके पीछे पीछे पृथ्वी के साथ परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया। उसी समय इनके रथ के पहिए से जो लोहे की बनी थी 7 समुद्र हो गए। अब पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। इनका नाम क्रमशः जम्बू, प्लक्ष, सालमनी, कुश, क्रांच, साक और पुष्कर द्वीप हैं। इनमें पहले पहले की अपेक्षा आगे आगे द्वीप का परिमाण दूना है और समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। 7 समुंदर क्रमशः खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। यह 7 द्वीपों की खाइयों के समान है और परिमाण में अपने भीतर वाले द्वीपों के बराबर है। इनमें से एक एक क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों का बाहर से घेर कर स्थित है। बृहस्पति महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुगुल पुत्र अग्निद्र, इद्मजिन, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेघातिथि और वित्तिहोत्र से क्रमशः एक एक को उक्त जम्बू आदि द्वीपों का एक एक का राजा बनाया। उन्होंने अपना कन्या उर्वशी का विवाह शुक्राचार्य से किया। उसी से शुक्र कन्या देवानी का जन्म हुआ। राजन, जिसके भगवाचरण विंदों की रज के प्रभाव से शरीर के भोग, प्यास, सुख, मोह और जरा मृत्यु इन 6 गुणों का अथवा मंत्र के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया, उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वर्ण, बहिष्कृत, चांडाल आदि नीच योनि का पुरुष भी भगवान का नाम केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अतुल्य बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रियव्रत एक बार अपने को देवर्षि नारद के चरणों के शरणों में जाकर पुनः
देववश प्राप्त हो प्रपंच में फंस जाने से सांसद मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, ओह बड़ा बुरा हुआ, मेरे विषय रूप इंद्रियों ने मुझे अविद्याजनित विषय रूप अंधकार में गिरा दिया। बस बस बहुत हो गया। हाय, मैं तो स्त्री का कीड़ा मृग ही बन गया। उन्होंने मुझे बंदर की भांति नचाया, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को बहुत कुछ बुरा भला कहा। परमात्मा श्री हरि की कृपा से उन्हें विवेक वृत्ति जागृत हो गई। उन्होंने यह सारी पृथ्वी इच्छा योग अपने अपने अनुग्रह पुत्रों को बांट दी, जिनके साथ वो तरह तरह के भोगे थे, और अपनी राज रानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृत देह के समान छोड़ दिया, और हृदय में बैराग धारण करके भगवान की लीलाओं को चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से श्री नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। महाराज प्रिव्रत के विषय में निम्नलिखित लोकास्ति प्रसिद्ध है। राजा प्रिव्रत ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने के प्रयत्न करते हुए अपने रथों के पहियों से बने हुए लोगों से 7 समुद्र बना दिए। प्राणियों के सभ्यते के लिए, जिनमें उन्हें परस्पर झगड़ा न हो, द्वीपों को द्वारा पृथ्वी ने विभाग किए, और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत और वन आदि उसकी सीमा निश्चित कर दी। वे भगवत भक्त नारद आदि के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पताल लोक के, देवलोक के, मृत्युलोक के तथा क्रम और योग की शक्ति के प्राप्त करते हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल समझा था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या सहितांग पंचम स्कंदे प्रेवर्ति प्रथमो अध्याय।